सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। हमारे हेल्दी दुनिया परिवार के एक सदस्य मुल्तानी जस, इनका एक कमेंट है और कुछ क्वायरीज हैं। और वो क्वायरीज आज की डेट में हर उस इंसान की होंगी जो भी राइट प्रोटीन डाइट पर जाएगा। तो पहले मैं उनका कमेंट पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इनके जो बीच क्वायरीज हैं उनको लूँगा। तो पूरा कमेंट इस तरह से है, उन्होंने कहा है, थैंक यू सर, आई हैव ट्राइड दिस वीगन प्रोटीन रेसिपी, इट कीप्स यू फिल्ड फॉर गुड पीरियड ऑफ टाइम, but my stomach get bloated and blood pressure goes high, and I am taking half of the amount of you recommended. Do you think I need to more exercise? I only walk 40 minutes daily and work. Please let me know. Thanks. तो इनका जो कमेंट है इसमें चार चीजें सामने आ रही हैं। नंबर एक, इन्होंने कहा है कि जब भी हम खाते हैं तो काफी देर तक पेट जो है भरा हुआ रहता है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि स्टमक में ब्लोटिंग होती है। और तीसरा, इन्होंने बताया है कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ। तो इन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने अमाउंट कम कर दिया, बहुत अच्छा किया। और नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि मैं सिर्फ 40 मिनट वॉक करता हूँ, क्या मैं ये काफ़ी है? तो मैं सभी को आज आंसर करूँगा। इन्हीं के बीच ये जो प्रोटीन डाइट को डाइजेस्ट करना, अब्जॉर्व करना, वो सारी चीज़ें छुपी हुई हैं इसमें। तो पहली क्वायरी इनकी है कि जब हाई प्रोटीन वीगन डाइट इन्होंने ली तो पेट काफ़ी देर तक भरा हुआ महसूस हुआ। तो निस्संदेह जब ये जो प्रोटीन डाइट होती है इसको डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्व होने में समय लगता है। सबसे हैवी डाइट यही होती है और ये बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है। तो जब भी कोई इंसान एक राइट प्रोटीन लेगा तो वो क्योंकि विद फाइबर भी ले रहा है तो उसको ये जो फीलिंग है, एक पेट भरा हुआ महसूस होना, ये स्वाभाविक है। तो ये होना ही चाहिए और काफ़ी देर तक भूख फिर नहीं लगती है। तो ये एक अच्छी बात है, आपका कैलोरी इनटेक उतना ही रुका रहता है और आप फैट बॉडी में डिपॉजिट होने से बचते हैं। तो ये तो अच्छा साइन है, ये तो हर किसी के साथ होता ही है। दूसरा है कि स्टमक में ब्लोटिंग होना। तो हमारा जो शरीर है ये जिस तरह का हम खाना खाते हैं उस तरह से अपने आप को इसका मैकेनिज्म ये एडजस्ट कर लेता है। तो हम इंडियन जो डाइट लेते हैं उसमें प्रोटीन की तरफ ध्यान कम देते हैं, हमारा खाना कार्ब्स बेस ज़्यादा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ज़्यादा होता है। तो शरीर ने उसी तरह से, हमारे लीवर ने एंजाइम बनाना एडजस्ट किया होता है। और जैसे ही हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो वहाँ पर फिर हमारे स्टमक में ब्लोटिंग होती है। और ये आपने अच्छा किया कि उसकी अमाउंट जो थी हाफ कर दी। हर किसी को यही चाहिए कि दो तरह के इंसान हैं, एक तो वो जो यंग जनरेशन है जिनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो स्टार्ट से ही अगर प्रोटीन ज़्यादा भी ले लेंगे तो ऐसी बात नहीं आने वाली, ऐसी प्रॉब्लम उनको नहीं होने वाली। बहुत होगी भी तो बहुत कम होगी और एक दो दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है और कुछ अगर हेल्थ चैलेंजेस है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे हाई बीपी है या डायबिटीज़ है या जिनका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा अपसेट है, तो उनको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरा उनके लिए रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि आप कभी भी एकदम से अपनी डाइट को चेंज मत करिए, धीरे धीरे आप अपनी डाइट को चेंज करिए। जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट जैसे जो रेसिपी मैंने बताई है, तो ये इसको पहले आप, अगर आप एज्ड हैं तो आप 25% अपनी डाइट में शामिल करिए, बाकी नॉर्मल डाइट जो आप खा रहे हैं पहले से खाइए उसी तरह से। फिर एक सप्ताह बाद इसको बढ़ा करके 50% कर दीजिए, नेक्स्ट एक सप्ताह बाद बढ़ा करके 75%, फिर अगले सप्ताह में उसको 100% आप कर दीजिए। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन एकदम से अगर प्रोटीन बॉडी में जाएगा तो तब ये ब्लोटिंग होती है। तो इससे बचने का यही एक रास्ता होता है, और लेकिन बॉडी एडजस्ट कर लेती है तो फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। रही बात जो आपकी है कि ब्लड प्रेशर आना, तो प्रोटीन डाइट जो है, ये जो रेसिपी है इसमें जो प्रोटीन है सारा का सारा लाइव है और ये बल्कि इजीली डाइजेस्टेबल है। अगर हार्ड प्रोटीन हम लेते हैं तो इसको पूरी बॉडी में अब्जॉर्व होने के लिए 16 घंटे लगते हैं, और इस रूप में प्रोटीन को लेते हैं तो ये 8 घंटे में अब्जॉर्व होता है। तो यानी कि 8 घंटे में अब्जॉर्व होने को आप समझ लीजिए कि ये फास्ट आपके ब्लड में शिफ्ट होने वाला है। तो जब प्रोटीन ब्लड में शिफ्ट होता है तो ब्लड से आगे जाकर के जब तक यूटिलाइज नहीं होता,
ये पीरियड में जिनका भी थोड़ा बहुत फैट परसेंटेज ज़्यादा है, जिनको थोड़ा बहुत बीपी की प्रॉब्लम पहले से है, क्योंकि हम सभी में फैट परसेंटेज इंडियंस में बढ़ा होता है और बीपी बढ़ना एक आम बात मानी जाती है। तो जब बीपी थोड़ा बहुत इस तरह से होता है, तो ऐसे में जब प्रोटीन ब्लड में जाता है तो कुछ देर के लिए हमारा जो ब्लड है ये गाढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से बीपी हाई होना भी इसमें शामिल है। अगर आपने प्रोटीन अपना आधा कर दिया है जैसे, तो अपना एक्सपीरियंस भी जरूर कमेंट में शेयर करिए कि हाफ करने पर अब क्या सिचुएशन है, बीपी अभी भी आ रहा है या कि नहीं आ रहा। तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब हाफ कर दिया तो बीपी नहीं बढ़ रहा होगा। तो क्योंकि धीरे धीरे अगर ब्लड में हम इसको शिफ्ट करेंगे तो फिर ऑब्जॉर्वेशन फास्ट हो जाता है, तो हमारा मसल बिल्डिंग अच्छा हो जाता है, सेलुलर लेवल पर हमारा रीजनरेशन अच्छा हो जाता है, तो कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं आती है, तब बीपी नहीं बढ़ता। तो शुरुआत में ये ज़रूर संभावना रहती है कि जिनको भी हल्की थोड़ी बहुत पहले से ही प्रॉब्लम जो बनी हुई होती है। एक और बड़ी बात जो है मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो 1999 में डॉक्टर गुंटेर ग्लोबल, इनको नोबेल प्राइज़ इस रिसर्च पर मिला था। उन्होंने ये प्रूव किया था अपनी रिसर्च में कि जो भी हम खाना खाते हैं, तो अगर वो ओवर प्रोसेस्ड कर देते हैं उसको हम, जैसे कुकिंग में जब हमने हाई टेम्परेचर पर उसको पका दिया, या फिर हमने उसको बहुत किसी तरह ब्रीक पीस दिया है या कुछ ऐसा काम उसके साथ कर दिया है, तो ऐसे में उसका जो एक एड्रेस सिग्नल कोड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम तो इंडिया में खाना ही जितना खा रहे हैं वो हाई टेम्परेचर पर, आज ब्लू फ्लेम पर हमारा खाना गैस पर बन रहा है जिसका मिनिमम टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस है। और फिर प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल होता है, माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल होता है, तो ये सभी चीज़ें हाई टेम्परेचर वाला कुकिंग की तरफ लेकर के जाती हैं, जिसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स का एड्रेस सिग्नल कोड डिस्ट्रॉय होता है। और अगर एड्रेस सिग्नल कोड डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऐसे जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जब इस पर कोई आगे एड्रेस नहीं है तो ये कहाँ जा कर के बॉडी में एडजस्ट होना है वो हमारा बॉडी का सिस्टम नहीं समझ पाता, तो वो काफ़ी देर तक ब्लड में घूमते रहते हैं। और ये एक बड़ी वजह है हमारे बीपी बढ़ने की और ऐसी समस्याएं आने की। और बाद में जब वो डेड हो जाते हैं तो फिर, क्योंकि प्रोटीन भी अगर डेड हो गया तो उसमें भी आपको 1 ग्राम प्रोटीन में से 4 कैलोरी ही मिलने वाली है, सेल्स का रीजनरेशन नहीं होने वाला। तो ऐसा जो पहले हमने प्रोटीन लिया होता है उसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे डेड न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में डिपॉजिट रहते हैं, जो हमारे ब्लड को गाढ़ा कर चुके होते हैं। बहुत सारे फैट पार्टिकल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं चिपक करके बॉडी में ब्लॉकेज बना चुके होते हैं। और हमारा जो फूड में रॉ फूड कम होने की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी भी रहती है, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज हैं उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी कम हो चुकी होती है। तो ये सारे कारण पीछे ऑलरेडी हैं, जिसकी वजह से पहले ही है। और ऐसे में जब प्रोटीन जाता है ज़्यादा तो ऑब्जॉर्व होने से पहले वो भी अब ब्लड में ही जाएगा पहले, फिर क्योंकि कैरियर जो है वो तो हमारे आरबीसी हैं हर न्यूट्रिएंट को वहाँ सही जगह तक पहुँचाने के लिए। तो जब ये वहाँ रहता है तो ब्लड गाढ़ा होने की वजह से ये बीपी बढ़ता है। तो जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम हो उनको हाई प्रोटीन डाइट धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, एकदम से कभी भी नहीं बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो बॉडी एडजस्ट करती जाएगी, तब ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो इसका सोल्यूशन पहले ही आपने कर लिया, जब अमाउंट आधा कर दिया तो ये आपको मैं दावे से कहता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं हुई होगी फिर। तो हमेशा प्रोटीन डाइट को इसी तरह से लेना चाहिए। नेक्स्ट जो आपने पूछा है कि आप 40 मिनट तक वॉकिंग करते हैं और उसके बाद अपने काम पर चले जाते हैं, तो ये 40 मिनट की सिर्फ वॉक जो है ये इनफ नहीं है। जब हम प्रोटीन डाइट को अब लेते हैं, बढ़ाते हैं अपनी डाइट में, ज़्यादा लेते हैं प्रोटीन और प्रॉपर प्रोटीन लेते हैं, तो इसको ऑब्जॉर्वेशन के लिए थोड़ा हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो मैं जो भी हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, आप देखिए जब जो बच्चे जिम में जाते हैं तो वो हार्ड वर्क करते हैं, तब उनको हाई प्रोटीन लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जितना हार्ड वर्क बढ़ेगा उतना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो इधर उल्टा भी यही है, जितना अगर आप प्रोटीन अगर बढ़ा रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ये ज़रूरी होता है। तो जो लोग भी हाई प्रोटीन डाइट लेना स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला जो मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बॉडी की आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, वो जो प्रोटीन आपको चाहिए आपकी बॉडी को, कम फिजिकल वर्क में भी 1 केजी बॉडी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ना आपको। तो वो प्रोटीन अगर पूरा करना है तो हमें इस तरह से प्रोटीन तो देना ही पड़ेगा शरीर को, लेकिन साथ थोड़ा सा हमें हार्ड वर्क की तरफ भी जाना पड़ेगा।
तो अच्छा ये रहेगा कि आप सिर्फ वॉकिंग की जगह ब्रिस्क वॉकिंग और कुछ जितना आप भाग सकें जॉगिंग, इसको ऐड करिए। जॉगिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जब आप जॉगिंग स्टार्ट करते हैं, जब जॉगिंग करते हैं आप, तो उसमें होता यह है कि आपके सेल्स की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की भी और न्यूट्रिएंट की भी बढ़ने लगती है। तो आपने पहले सेल की रिक्वायरमेंट पैदा करी और फिर आपकी बॉडी में वो जो मटेरियल पड़ा है वो यूटिलाइज होता है। तो उसी हिसाब से आपकी सांस की स्पीड बढ़ती है, और जितना आपकी सांस की स्पीड बढ़ती है उतना ही ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ती है उतनी। तो सारा प्रोसेस जो है वो शरीर में फास्ट हो जाता है। और ये हमें नहीं भूलना है कि जब आप रनिंग करके इस तरह से आप अपना सिस्टम तेज कर रहे हो, तो ये आप पहले सेल की रिक्वायरमेंट पैदा कर रहे हो और उसके बाद उसकी सप्लाई भी जा रही है। तो हमेशा ये चाहिए कि हमें कुछ, मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की जॉगिंग हर किसी को करना चाहिए, और उसके बाद वॉकिंग जो है वो करना चाहिए। और वॉकिंग जब जितनी भी करनी है वो ब्रिस्क वॉकिंग चाहिए, फास्ट वॉकिंग, धीरे धीरे टहलना नहीं है। और हर किसी को अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कदम अपने पूरे 24 घंटे में पूरे करने चाहिए। तो 7 साढ़े 7 किलोमीटर की ये कुल मिलाकर के बनती है, तो इसको पूरा करना चाहिए। और थोड़ा बहुत जो है जैसे पेट की एक्सरसाइज हैं, जो बाकी अदर अदर एक्सरसाइज हैं, वो भी करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि फिट रहने के लिए कम से कम 1 घंटे का बॉडी को वर्कआउट हमें देना चाहिए, जिसमें थोड़ी कुछ जॉगिंग, कुछ ब्रिस्क वॉकिंग, कुछ एक्सरसाइज और कुछ थोड़ी बहुत पावर एक्सरसाइज। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो प्रोटीन का यूटिलाइजेशन और उसका अब्जॉर्वेशन जो है बॉडी में, वो बिल्कुल सही तरीके से होने वाला है, और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आने वाली है। आप देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल है वो भी अच्छा होगा, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होती चली जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये जान लिया होगा कि जब भी प्रोटीन डाइट आप हाई प्रोटीन डाइट पर आप जाते हैं, तो एकदम से अपनी बॉडी को हाई प्रोटीन मत दीजिए, क्योंकि हमारा शरीर का जो सिस्टम है वो अभी उसका हैबिचुअल नहीं है। आप धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए, स्टेप बाय स्टेप। और जब भी मैं एक चीज़ और रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपने प्रोटीन डाइट स्टार्ट करनी है, उससे पहले आप अपनी डाइट में विटामिन यानी कि फ्रूट्स को पहले से शामिल कर लीजिए। अगर आप फ्रूट्स खा लेंगे तो आप सभी फ्रूट्स में विटामिन सी कॉमन है, तो विटामिन सी जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपकी बॉडी में, उतना ही प्रोटीन को ऑब्जॉर्व होने में आसानी रहेगी। तो ये भी एक सुजेशन आप लोगों के लिए है। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिला होगा, और आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। सत श्री अकाल, नमस्कार।